कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान कमरे के बिस्तर पर लेटा पाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, इसीलिए वो कमरे में इधर उधर घूमकर देखने लगा। तभी अचानक उसके सामने एक कैमरा आ गया जिसमें से एक आदमी की आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने इस कैदी को गुड मॉर्निंग कहा और उसका हालचाल पूछा, मगर इस आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि किसी ने उसके सर पर पीछे से जोरदार वार किया था। खैर, फिर कैमरा से आ रही आवाज ने उससे उसका नाम पूछा तो कैदी ने कहा कि उसका नाम फ्रैंक है। फिर आवाज ने जवाब दिया, मेरा नाम हॉवर्ड है और मुझे तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए बनाया गया है। तब फ्रैंक को याद आया कि उसे गिरफ्तार किया गया था, मगर वो जानता था कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। तब हॉवर्ड ने उसे सलाह दी कि उसे थोड़ा टहल कर अपना दिमाग शांत कर लेना चाहिए। ये सुनकर फ्रैंक अंदर ही अंदर खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि इसी बहाने यहाँ से भाग जाऊंगा। मगर उसे बाहर भेजने की बजाय उसके सामने एक ट्रेडमिल आ गया। फिर फ्रैंक को काफी गुस्सा आ गया और तभी उसे अपनी जिंदगी के कुछ और पल याद आए। वो अपने घर पर नहा धोकर तैयार हुआ और अपने कुत्ते को खाना खिलाया। तभी टीवी पर फ्लेचर नाम के क्रांतिकारी के लापता होने की खबर आई, जिसके बाद पुलिस और बाकी प्रोटेस्टर्स के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। इसके बाद फ्रैंक ने उससे खाना मांगा। खाना लेने के बाद फ्रैंक ने पूछा कि क्या कोई उसके घर गया है, क्योंकि उसका कुत्ता घर पर अकेला है और वो अकेला ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। मगर हॉवर्ड ने एक बार फिर से कह दिया कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब फ्रैंक को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कैमरे को मुक्का दे मारा। तब हॉवर्ड ने कैमरा हटा दिया और अचानक कमरे की रोशनी चली गई। कुछ समय बाद फ्रैंक के कमरे में जब एक बार फिर से रोशनी आई तो हॉवर्ड ने देखा कि जमीन का कुछ हिस्सा गीला हो गया था। तो फ्रैंक ने जवाब दिया कि उसके पास पेशाब करने की कोई और जगह नहीं थी। तभी हॉवर्ड ने बाथरूम का दरवाजा खोलकर कहा कि आगे से तुम यहाँ जा सकते हो। जैसे ही फ्रैंक बाथरूम में घुसा तो दरवाजा तुरंत ही बंद हो गया। तब उसने देखा कि इस दौरान उसका कमरा साफ किया जा रहा था। अब फ्रैंक फिर से अपनी यादों में खो गया। इस बार वो एक कैफे में था। उसने आसपास के लोगों पर नजर दौड़ाई और फिर बरिस्टा लड़की से कॉफी मांगी। उधर कैद में हॉवर्ड ने उसे खाना खिलाया। वो बार बार हॉवर्ड का नाम लेने लगा, जिस पर हॉवर्ड भी बदले में हाँ फ्रैंक, हाँ फ्रैंक, हाँ फ्रैंक बोलते जा रहा था। तब जाकर फ्रैंक को एहसास हुआ कि वो अब तक किसी आदमी से नहीं बल्कि एक कंप्यूटर से बातें कर रहा था। ये सोचकर तो उसका दिमाग ही घूम गया और वो दीवारों पर अपना सर पटकने लगा। उसने गुस्से में कहा कि वो किसी मशीन से नहीं बल्कि एक असली इंसान से बात करना चाहता है। खैर, फिर फ्रैंक कहने लगा कि उसे तो सभी कंप्यूटरों से नफरत है। उसके हिसाब से हर चीज में कंप्यूटर्स को बीच में नहीं लाना चाहिए। अब फ्रैंक दोबारा से अपने ख्यालों में खोकर उस कैफे में पहुंचा। तभी फ्रैंक की नजर टेबल के पास मौजूद स्कैनर पर गई और फिर उसने दीवार पर लगी तस्वीर देखी। उस लड़की ने कहा कि ये सब तस्वीरें उसने खुद खींची हैं। फ्रैंक को उसका काम बहुत अच्छा लगा। इसके बाद दोनों में अच्छी बातचीत शुरू हो गई। फिर लड़की ने प्यार से फ्रैंक का हाथ थामा और उसका असली नाम बताया। अब फ्रैंक को पता चला कि लड़की का नाम गैबी था। वो फ्रैंक को देखकर मुस्कुराई और वहां से चली गई। उसी पल कुछ हथियारबंद लोगों ने फ्रैंक को पीछे से घेर लिया और फिर एक ही पल में फ्रैंक ने खुद को उसी कमरे में बंद पाया। फिर फ्रैंक की नजर वेंट पर पड़ी तो उसकी अजीबोगरीब रोशनी से फ्रैंक एक बार फिर यादों की दुनिया में खो गया। फ्रैंक ने अपना घर, ट्रेन, शहर की रोशनी, कैफे, गैबी, उसकी ली हुई तस्वीरें, सब कुछ देखा। गैबी ने एक बार फिर से उससे प्यार से बातें करते हुए उसका हाथ थाम लिया। इस बार फ्रैंक को पहले से ज्यादा बारीकी से सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार भी गुंडों ने पीछे से उस पर हमला किया और वो वापस सेल में पहुंच गया। फिर अचानक उसने हॉवर्ड को कॉफी बनाने को कहा। जैसे ही हॉवर्ड का ध्यान भटका तो फ्रैंक ने उस पर जोरदार हमला कर दिया। तभी अचानक सायरन से तेज तेज आवाजें आने लगी और कमरे में एक गैस भरने लगी। फ्रैंक ने काफी देर तक गैस में सांस रोकने की कोशिश की, मगर फिर वो नाकामयाब रहा और बेहोश होकर वहीं गिर गया। इसके बाद उसे एक अजीब सा कमरा दिखाई दिया जहां उसे एक इंजेक्शन दिया गया। इसके बाद वो फिर से उसी कैफे में पहुंच गया और सब कुछ पहले की तरह होने लगा। मगर जब गैबी ने देखा कि फ्रैंक काफी चिंता में चुपचाप बैठा है तो गैबी ने उसे अपनी तरफ से कॉफी बना कर दी। जल्द ही सभी ग्राहक उठकर चले गए, मगर अब तक फ्रैंक पर हमला करने वाले लोग नहीं पहुंचे थे। तब उसे एहसास हुआ कि इस बार गैबी ने उससे कॉफी के पैसे नहीं मांगे, जिससे कार्ड रीडर का स्कैनर एक्टिवेट नहीं हुआ। अब गैबी आराम से उससे बातचीत करने में लगी थी, मगर फ्रैंक ने उसे बीच में रोककर बताया कि ये सब जो हो रहा है वो असलियत नहीं है। गैबी को कुछ समझ नहीं आया और उसने कुर्सियां उठाने में फ्रैंक की मदद मांगी। फ्रैंक उठा तो उसकी नजर बार बार न जाने क्यों स्कैनर पर ही जा रही थी। उसने स्कैनर को ध्यान से देखा तो ये खुलासा हुआ कि उसमें किसी और इंसान का आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा आ रहा था। उसी पल बंदूकें लिए हुए कुछ लोग उसके पीछे आकर खड़े हो गए। अचानक फ्रैंक की आंख खुली और वो सेल में वापस पहुंच गया था। अब उसे समझ आ गया था कि गड़बड़ कहाँ हुई है।
असल में जो पुलिस वाले कॉफी शॉप में आए थे, उन्होंने गलत आइडेंटिफिकेशन नंबर की वजह से असली मुजरिम की जगह फ्रैंक को पकड़ लिया। मगर इस पर हॉवर्ड ने कहा कि बायो स्कैनर गलती नहीं कर सकता, लेकिन फ्रैंक कहने लगा कि सिस्टम में किसी और के नंबर पर उसका नाम आ गया है और शायद इसी ग्लिच की वजह से ये गलती हो रही है। अब उसने अपनी याददाश्त से वो आईडी नंबर हॉवर्ड को बताना शुरू किया, पर उसे पूरा नंबर याद नहीं आ रहा था। इसके लिए फ्रैंक को अपनी यादों में एक बार फिर से डूबना होगा। उसने वेंट की ओर देखा और एक बार फिर से यादों की दुनिया में पहुंच गया। उसकी आंख अपने बिस्तर पर खुली और इस बार उसे सारी चीजें काफी बारीकी से होती हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद वो रात को शहर में चल रहा था कि अचानक पास में ही जबरदस्त धमाका हुआ और फ्रैंक एक बार फिर अपने सेल में लौट आया। चारों तरफ अंधेरा था और अजीब सी लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। साथ ही हॉवर्ड भी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। यहाँ भी धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी तो फ्रैंक घबरा कर मदद के लिए चिल्लाने लगा, मगर अफसोस कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए वो बाद में सोने चला गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अब भी सब कुछ वैसा ही था। उसने छत से टपकते पानी से ग्लास भरा तो अचानक उसे वेंटिलेशन ग्रिल से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो भागकर वहां गया तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। फ्रैंक ने उससे पूछा कि क्या वो भी एक कैदी है। उस आदमी ने ग्रिल तोड़ डाली और कहा कि जिस कंपनी ने उन्हें यहाँ कैद किया है वो हार चुकी है। यहाँ के वार्डन्स बिल्डिंग छोड़कर भाग गए और यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पूरी तरह ठप हो चुका है। उस कैदी ने फ्रैंक को बताया कि कैसे वेंट की लाइट्स की मदद से इंसानों को सम्मोहित करके ये कंपनी उनके दिमाग की यादें चुरा रही थी। वो कैदियों के दिमाग में घुसकर धोखे से खुफिया जानकारी हासिल करते थे। लेकिन जल्द ही उस दूसरे कैदी का कमरा गैस से भरने लगा। फ्रैंक ने उसे आवाज दी पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाद में फ्रैंक की आंख खुली तो उसने देखा कि कमरे की सभी चीजें पहले की तरह अपनी अपनी जगह पर थी। एक बार फिर से वो उसी याद में खो गया जब वो गैबी के साथ कैफे में था। गैबी ने उसका नाम पुकारा तो फ्रैंक ने उससे पूछा कि क्या वो यूं ही यहाँ पर बैठ सकता है। गैबी ने उसे इजाजत दे दी और दूसरे लोगों का ऑर्डर लेने लगी। अचानक स्कैनर एक्टिवेट हो गया और फ्रैंक तुरंत छुप गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो पकड़ा जाए। उसने गैबी को सच बताया कि सरकार ने उसे एक सेल में कैद करके रखा है जहां वो न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए ऐसे जुर्म का सबूत ढूंढ रहे हैं जो उसने कभी किया ही नहीं। इसके बाद जो भी उसके साथ दिन में हुआ था वो सब रिपीट होने लगा। उसके सुबह, कैफे, गैबी, हॉवर्ड, कैमरा और उसके पीछे गोलियों की आवाज। जब भी वो गैबी के साथ होता तो वो दोनों धीरे धीरे करीब आते। अब गैबी उसकी हर याददाश्त में दिखाई देने लगी और उसे लगने लगा था कि फ्रैंक की कहानी सच्ची है। इसके बाद जब वो अगली बार यादों में था और पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई तो फ्रैंक और गैबी ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। फ्रैंक ने उनसे सवाल जवाब किए पर तभी उसे एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ उसके दिमाग में हो रहा है। फ्रैंक ने ये बात गैबी को बताने की कोशिश की। गैबी ने उसे शांत किया और वादा किया कि वो मिलकर सब ठीक कर लेंगे। अब फ्रैंक वापस सेल में पहुंचा और हॉवर्ड से बात की। तभी उसने देखा कि कभी कभी हॉवर्ड कुछ सेकंडों के लिए बंद हो जाता है। अब फ्रैंक फिर से यादों में गैबी से मिला और उसे ये बात बताई। हॉवर्ड 12 सेकंड्स के लिए बंद होता है तो उसके पास यहाँ से भाग निकलने का एक मौका था। फ्रैंक ने गैबी को बताया कि वो आज ही अपने भागने के प्लान को अंजाम देगा। अब गैबी से जुदा होने का वक्त आ गया था क्योंकि सेल से भागने के बाद वो कभी उससे दोबारा नहीं मिल पाएगा। हालांकि गैबी सिर्फ उसकी यादों की ही पैदाइश थी, पर फिर भी उससे दूर होते हुए फ्रैंक को बुरा लगा। उसने गैबी से वादा किया कि वो उसे असल जिंदगी में जरूर ढूंढ निकालेगा। फिर गैबी ने उससे पैसे लेकर उसका ऑर्डर लिया। तभी स्कैनर एक्टिवेट हो गया और फ्रैंक ने गैबी को चूम लिया। अचानक बंदूक लिए वहां पुलिस आ पहुंची और गोली चलते ही फ्रैंक सेल में वापस आ गया। हॉवर्ड ने फिर से उससे बातें करनी शुरू कर दी तो फ्रैंक ने उससे कॉफी मांगी। फिर फ्रैंक ने बाथरूम का दरवाजा खुलवाया और दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। जैसे ही हॉवर्ड 12 सेकंड्स के लिए बंद हुआ तो फ्रैंक ने फटाफट कैमरे पर एक बैग डाल दिया और टॉयलेट से लोहे की पाइप निकाल ली। हॉवर्ड फिर से चालू हुआ और तभी कमरे की सफाई करने वाला रोबोट वहां आ गया। फ्रैंक ने तुरंत उस पर हमला करके उसे तोड़ डाला और भागकर हॉल में आ गया। इसके बाद फ्रैंक ने अंडरग्राउंड बंकर का ढक्कन खोला और आखिरकार वहां से बाहर निकल आया। उसने देखा कि वो एक रेगिस्तान में था और पहाड़ों की तरफ भागने लगा। चलते चलते वो एक गैस स्टेशन तक आ पहुंचा और पानी की बोतल निकाल कर पीने लगा। तभी अचानक उसे गैबी के कैफे की तस्वीर दिखाई दी। उसके हाथ से बोतल छूट गई और वो एक बार फिर से सेल में आ पहुंचा। तब उसे एहसास हुआ कि उसके भागने का प्लान सिर्फ एक भ्रम था। उसे बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि वो अब से कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं। अब हॉवर्ड को उसे बाहर भेजना ही होगा वरना वो यहीं भूख प्यास से मर जाएगा, जिसका सीधा मतलब ये होगा कि हॉवर्ड उसे जिंदा रखने का टास्क पूरा नहीं कर पाया। आखिरकार फ्रैंक को सब याद आ गया कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है।
असल में फ्रैंक मशीन्स के खिलाफ विरोध करने वाली अलायंस का मेंबर था। उसने इस सिस्टम को तबाह करने के लिए एक वायरस बनाया था और इस वायरस की फ्लैश ड्राइव उसके पास थी। लेकिन जब उसे पकड़ा गया तो फ्रैंक अपने दिमाग की गहराइयां बंद करने में कामयाब रहा, जिससे कंपनी सच की तह तक पहुंच ही नहीं सकी। अब हॉवर्ड का काम था फ्रैंक को जिंदा रखना और उसके लिए उसे दरवाजा खोलना ही होगा, मगर हॉवर्ड ने इनकार कर दिया। अब फ्रैंक अलग अलग तरीकों से हॉवर्ड को धमकियां देने लगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया क्योंकि हॉवर्ड फ्रैंक की धमकियों से डर गया था। इसके बाद फ्रैंक हॉल में गया और एक कमरे में उसे एक रिमोट कंट्रोल मिला। वहाँ कोई भी नहीं था। फिर फ्रैंक ने हॉवर्ड से बात करते हुए दरवाजा खोलने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया और हमेशा के लिए अलविदा कहा। इसके बाद फ्रैंक बाहर आकर बर्फीली चट्टान से होते हुए आगे बढ़ गया। उसने देखा कि ये हूबहू गैबी की तस्वीरों वाली जगह है। वो हताश होकर नीचे बैठ गया क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये भी उसका कोई भ्रम है। और तभी उसे कुछ असली लोगों ने देख लिया। आखिरकार उसे घर पहुंचा दिया गया और टीवी पर खबर आई कि उस सेंटर से जिंदा बचकर निकलने वाला फ्रैंक पहला आदमी है। ये जेल मिलिट्री ने 2 साल पहले ही छोड़ दी थी और वहाँ का सिस्टम विंड मिल्स की एनर्जी से चल रहा है। वहाँ मौजूद बाकी 300 कैदियों में से कोई नहीं बच पाया। आखिरकार फ्रैंक असल जिंदगी में लौट आया था। फिर वो उसी कैफे में पहुंचा जहाँ गैबी काम करती थी। उसने कॉफी लेकर गैबी को थैंक्स कहा और उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम गैबी नहीं मैडलिन है। चलो नाम जो भी हो, उम्मीद है हमारा हीरो पटा ही लेगा। मिलते हैं अगली वीडियो।